अल्हम्दुलिल्लाह व नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, अलिफ लाम मीम ये किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि कलाम अल्लाह है, अल्लाह से डरने वालों के लिए रहनुमा है। जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने तुम्हें अता फरमाया है उसी में से खर्च करते हैं। और जो किताब आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुए, सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही नजात पाने वाले हैं। सूरह बकरा के इब्तिदाई सूरतें पढ़ रहा हूँ। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा, ये किताब जो हैं इसके अंदर कोई शक नहीं। फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ी लोगों के लिए इसके अंदर हिदायत है। मुत्तक़ी के बारे में मैं बता चुका हूँ। मुत्तक़ी इंसान परहेज़गार हो सकता है, खुदा परस्त हो सकता है, खौफ वाला हो सकता है, नबी की मोहब्बत वाला हो सकता है और आखिरत का डर रखने वाला हो सकता है। मगर शिर्क करने वाला, बिद्दत करने वाला, दीन में फ़र्क लाने वाला और दीन में सेट्स बनाने वाला, यानी फ़िरक़े में बँटने वाला कभी भी मुत्तक़ी नहीं हो सकता। खुदा का खौफ रखता है तो वो फ़िरक़ों में नहीं बटेगा। अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो गैब पर ईमान लाते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि, अब गैब पर ईमान लाना यानी दो चीज़ों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो इल्म हमें इस कुरान मजीद की तरफ से दिए हैं उसके अंदर थोड़ी चीज़ें ऐसे हैं जो गैब का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें जो भी बताए हैं उस सारे गैब के बातों पर भी हमें ईमान लाना है। तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रिज़्क़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें दिए हैं उसमें से खर्च करते हैं। अब गैब के बारे में देख लीजिए। गैब का इल्म के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस कुरान मजीद में फ़रिश्ते हैं बोल रहे हैं, तो उसका इल्म हमें नहीं है। फ़रिश्ते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह और वही लाए हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसमें फरमाए हैं हमारे लिए वो गैब की बात है, हम ईमान लाते हैं। इस तरह से जन्नत और दोज़ख के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसमें फरमाए हैं, उस पर भी हमें ईमान लाते हैं। और आखिरत में हमें मरने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला उठा करके खड़ा करेंगे और हमारे आमाल नामा के हिसाब से हमें दूसरी ज़िंदगी मिलेगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो हैं गैब के हैं, उस पर ईमान लाना हमारे लिए सख्त ज़रूरत है। ये ईमान में बुनियाद। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो गैब की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेकर के इस्लाम में कजी ढूंढने लगते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला भी उस कुरान में फ़रमाए हैं कि इस कुरान के अंदर मुहकमात मुतशाबिहात हैं। जो मुहकमात हैं, जो कुछ भी इल्म तुम्हें वो पूरा कुरान है। जो मुतशाबिहात हैं, ईमान वाले ये कहते हैं ये अपने परवरदिगार की तरफ से है तो ये सही है। मगर जो लोग
इसके अंदर से कजी निकालना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, वो लोग आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पकड़ेंगे। तो ये अल्लाह का कलाम है। जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गैब का इल्म इस कुरान मजीद के ज़रिए से दिए हैं, उस पर ईमान लाना हर मोमिन का, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। हर मोमिन का, हर मुसलमान का फ़र्ज़ होता है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी लोग आप पर नाजिल कर दिया गया ये कलाम कुरान मजीद, इस पर ईमान लाते हैं। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, इससे पहले पैगम्बरों पर जो किताबें नाजिल हुए हैं उस पर भी ईमान लाते हैं। व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग फलाह पाने वाले हैं, यही अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग आखिरत में फलाह पाने वाले हैं। यानी क़यामत के दिन का यकीन रखना, नमाज क़ायम करना, ज़कात देना। नमाज का वक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, नमाज क़ायम करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ भी तुम्हें दिया है उसमें से तुम्हारे पास के यतीम, मिस्कीन, ख़राबतदार यानी रिश्तेदार, ये सारे लोगों को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके रिज़्क़ में थोड़ी सी कमी करे, इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों को रिस्क नहीं दिए, तुम्हारे ज़रिए से देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुनिया का निज़ाम चलाना चाहता है। जो कोई भी अल्लाह के निज़ाम के हिसाब से अपने आप को दुरुस्त कर लेता, जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें ज़्यादा दे रखे हैं, तुम्हारे आसपास के लोगों में उन लोगों को कमी है, तो कमी आप भर्ती करना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इल्तिजा करेंगे कि हमें या परवरदिगार हमारे मुश्किल को आसान कर दे। आप देखते रहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो मांग रहे हैं उनकी मुश्किल को आसान करने के लिए। आपके पास सख्त है उनकी मुश्किलें दूर करने के, फिर भी आप जो हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायरेक्ट इन लोगों को अगर देना हो तो दे देता। इस तरह का खौल कौन रखते थे? मुशरिकान मक्का रखते थे, यहूद और नसारा रखते थे। तो अगर हमारा भी खौल मुशरिकान मक्का, यहूद और नसारा का हो तो हमें कहाँ के मोमिन रह गए, कहाँ के मुसलमान रह गए? आदम अलैहिस्सलाम ने ख़ता किए, अल्लाह ताला के अहकामात को जो कहे थे कि उस पेड़ के करीब भी मत जाना, फिर से उनसे ख़ता हो गई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ से चंद कलिमात सीखे, अल्लाह ताला से दुआ करके माफ़ी चाह ली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगने के लिए तरीक़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद इस कलाम शरीफ में बताए हैं। हम दुआओं में किसी नबी के वसीले से, किसी वली के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो क़यामत के दिन का जो मंज़र को हमें भूल चुके हैं। क़यामत के दिन सारे नबी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ खड़े होंगे और सारे वली भी खड़े होंगे, हम सब होंगे, फ़रिश्ते होंगे, सारे के अंदर नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। उस दिन जो भी कामयाब होता है वही कामयाब हैं। हमारे यहाँ नबी, वली, साहबा, ये सारे लोग जो हैं हमसे बेहतर हैं, मगर हम भी अल्लाह ताला के वली बननी चाहिए, अल्लाह ताला के दोस्त बन जाने। अल्लाह ताला के वली वो लोग किस तरह से बने हैं? अल्लाह के अहकामात के हिसाब से चले हैं, अल्लाह से डर रखे हैं और लोगों को अल्लाह ताला से डरने के लिए कहे हैं। हक़ बात उन लोगों के सामने रखे, बहुत से लोगों को सच्चाई की ओर, दीन इस्लाम की तरफ लेकर आए हैं। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को पसंद किए हैं, इसी वजह से वो लोग वली हुए हैं। हम में से चंद लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी बनाया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बहुत, इंसानों में से नबियों को बहुत बड़ा मकाम दिए हैं। उन लोगों का मकाम को हमें मानना है। भी इतना ही नहीं कि उनके वसीले से
دعا کرنے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کلام میں شریف میں ہمیں بتائے ہیں اسی راستے سے نبیوں کا سارا کام جو تھا اللہ کے احکامات کی طرف اللہ کی طرف لوگوں کو رجوع کرنا تھا. اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے کوئی نبی نہیں ہے. تو سب اللہ کے احکامات کے حساب سے اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کا کلام غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو یہ کوئی ہے کہ سوچنے والا اور سمجھنے والا. اگر سوچے سمجھے غور و فکر کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام شریف میں بہت زیادہ دے چکے ہیں. وآخر الدعوٰ الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.